प्यारे छात्रों, नागरिक शास्त्र विषय में आज हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद चला था। इस विवाद में क्या क्या तर्क दिए गए, तो सबसे पहले मैं आपको दोबारा से बता दूं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली और इसमें जो प्रमुख मुद्दा था, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो कृषि को उन्नत बनाना था। कृषि कार्यों पर कृषि क्षेत्र में विशेष बल दिया गया। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो 1956 से 1961 तक चली है। इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से उद्योग धंधों के विकास पर बल दिया गया। अब जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक विकास बनाम कृषि विकास का विवाद चला था। इस विवाद में क्या क्या तर्क दिए गए थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान यह विवाद पैदा हुआ कि किस क्षेत्र के विकास पर अधिक जोर दिया जाए, कृषि क्षेत्र के विकास पर या औद्योगिक विकास पर। इस विवाद के संबंध में विभिन्न तर्क दिए गए। पहला तर्क था भाई, कृषि क्षेत्र का विकास करने वाले विद्वानों का यह मत था कि इससे देश आत्मनिर्भर बनेगा। अधिक खाद्यान्न पैदा होगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा तथा किसानों की दशा में सुधार होगा। जबकि औद्योगिक विकास के जो समर्थन करने वाले थे उनका यह तर्क था कि औद्योगिक विकास से देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा देश में बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा। दूसरा तर्क वितर्क था। इसमें अनेक लोगों का मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास की रणनीति का अभाव था और इस योजना के दौरान उद्योगों पर जोर देने के कारण खेती और ग्रामीण इलाकों को चोट पहुंचेगी। उनका यह था कि अगर मान लिया औद्योगिक विकास पर ध्यान दिया गया, उद्योग धंधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए गए देश में, तो जो हमारी उपजाऊ भूमि है, जो कृषि योग्य भूमि है, उन पर उद्योग धंधे लगा दिए जाएंगे। इससे जो ग्रामीण लोग हैं, जो किसान लोग हैं, उनको नुकसान पहुंचेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जहाँ उद्योग धंधे लगाए जाते हैं वहाँ गाँव बसे हुए होते हैं, उनको वहाँ से हटाना पड़ता है, तो जो है ग्रामीण और किसान लोगों को इससे कष्ट होगा। तीसरा तर्क था, कई अन्य लोगों का मानना था कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर को तेज किए बगैर गरीबी के मकड़ जाल से मुक्ति नहीं मिल सकती। इन लोगों का कहना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाने तथा भूमि सुधार और ग्रामीण निर्धनों के बीच संसाधनों के बंटवारे के लिए अनेक कानून बनाए गए, लेकिन औद्योगिक विकास की दशा में कोई विशेष प्रयास नहीं किए गए। चौथा, जे.सी. कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया जिससे ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज़्यादा जोर दिया गया। इसी प्रकार चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात बड़े सुविचारित और दमदार ढंग से उठाई थी। तो भिन्न भिन्न लोग थे, उनका भिन्न भिन्न मत था। कुछ ये कहते थे कि भाई कृषि पर ज़्यादा जोर दिया जाए, कुछ कहते थे कि नहीं, औद्योगिक विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए जिससे बेरोजगारी दूर होगी और देश की गरीबी दूर होगी। तो इस तरीके के तर्क दिए गए दूसरी और पहली पंचवर्षीय योजना के बीच। धन्यवाद।